जिस तरह साउथ के लोग अपने सिनेमा देखने के लिए इतना क्रेज रखते हैं, अगर हम लोग भी सिनेमा देखने के लिए क्रेज रखें तो शायद हमारा भी भाषा साउथ से बहुत बड़ा हो सकता है। अगर पब्लिक हॉल तक आएगी तो हमारी रिकवरी होगी, क्योंकि वो 8 करोड़ में 100 करोड़ के धंधा करते हैं और हम 40 करोड़ में 3 करोड़ का धंधा नहीं कर पाते। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। अब बताइए, पहले फिल्में 10-15 लाख में बनती थी, आजकल हम लोग गाना 40-45 लाख का कर रहे हैं। तो चीजें तो बड़ी हो ही रही है ना, तो धीरे धीरे अब के बाद लड़का भाई आर्मी में चल जाएगी, धीरे धीरे दौड़ी चना मीठा खाइए करवा लो, खुशी हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें हो रही है। अभी मेरी संघर्ष बनी है जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़े बिग बजट की सिनेमा है। अभी एक सिनेमा मेरी लगी है, बोल राधा बोल, जो कि मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में सबसे बड़ा आज औरतें उस सिनेमा को देखने जा रही है। तो कहानी तो हम नई दिशा में लेकर जा ही रहे हैं, और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं नई खोज करूँ। बहुत सारी कहानियों को मैंने लिखा है, तो मैं खुद ही लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नई चीज़ों पे। और मेरी संघर्ष गेम के तहत है। जो बच्चे आजकल मोबाइल के सहारे चल रहे हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा मोबाइल को अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ मोबाइल पे मिल जाता है। माँ बाप से मांगेंगे तो बाद में मिलेगा, मोबाइल पर गूगल तक भेज देता गूगल में एक मिनट में। तो वो सारी चीज़ें मैंने गेम के तहत कि बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, हमें कितना अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, तो संघर्ष को मैंने पूरी दिशा बदल दी। तो कोशिश है, और सारे काम अभी बहुत, अभी मुझे लगता है कि 20 से 21 फिल्म मेरे साथ ही करने वाले हैं, है ना? ज़्यादा हो गया, कैलेंडर शेयर कर दीजिए। तो 20 से 21 फिल्म और बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होगी, और बड़े बिग बजट की सिनेमा सारी होने वाली है। और बहुत सारे संघर्ष मूवी भी बिग बजट, जितने भी चीज़ें हो रही है सब बिग बजट और बेहतर शूट हो रहे हैं। हमने 40 दिन 45 दिन शूट करने की कोशिश, हम बैंकॉक किए शूट, उसके बाद हम थाईलैंड किए, थाईलैंड बैंकॉक के क्या होना है, वो एक ही होता है। उसके बाद हम एक हेलीकॉप्टर के शॉट के लिए आउट ऑफ इंडिया फिर से जा रहे हैं संघर्ष के लिए। तो कोशिश है कि हम अपने सिनेमा को बेहतर ढंग से, अब हमें पब्लिक को अपील करना है कि अगर पब्लिक हॉल तक आएगी तो हमारी रिकवरी होगी तो हमारा भाषा बड़ा होगा तो हमारी सिनेमा बड़ी बनेगी। जिस तरह साउथ के लोग अपने सिनेमा देखने के लिए इतना क्रेज रखते हैं, अगर हम लोग भी सिनेमा देखने के लिए क्रेज रखें तो शायद हमारा भी भाषा साउथ से बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो 8 करोड़ में 100 करोड़ के धंधा करते हैं और हम 40 करोड़ में 3 करोड़ का धंधा नहीं कर पाते। तो हमें पब्लिक को भी एक बार देखना पड़ेगा कि आप लोग हॉल तक जाइएगा, यूट्यूब का इंतजार ना करके हॉल तक जाइएगा, तो हमारी सिनेमा का रिकवरी होगा। और रिकवरी होगा तो कोई प्रोड्यूसर 50 करोड़ लगाने में भी डरेगा नहीं। खेसारी सर, पहले तो ये तबला गाने को गुनगुना दीजिए, 4 चांद लग जाएंगे फिल्म में। कि काहे बड़ू खिसी आती है पगला को, कि अब ठुमका लगा चले तबला पर। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के प्रमोट ना करो, एक खातिर एक आदमी ना बोली है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करेंगे ना, तो दुनिया अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीज़ों को बार बार बोलिएगा ना, तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए, तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीज़ों के पीछे भागे। सर, आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए, तो सब लोग तो आएंगे प्रमोशन के लिए। सब लोग तो प्रमोशन के लिए आएंगे। एक सवाल होगा, सारे का बोलना पड़ता है। सारे गाने रिलीज करती है, बहुत सारी रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे नाम ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए, हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है, और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपने जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो आइए थे, तो 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर ला, 50 गो में 7 गो में हम वही बने।
तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, आपका बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है सर। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। हाँ आपने कहा कि बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट की गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बने। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइफलॉन्ग न्यूज़। अब आप ये बात बोल रही हो तो क्या आपको हक नहीं है? आज तक की दुनिया में जहाँ राज करेगा। आपका चैनल बहुत छोटा है इस दुनिया में। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? देखिए, आप यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल, लेकिन आप अपने न्यूज चैनल के ही नाम रखिए ना। तो आप भी एक चैनल है, कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपये है तो यही सिंगर बनेंगे। नहीं, जो 5,000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं और वो है लौका मार्केटवा में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉल के लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है कि वो सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगी। अच्छा भैया, रोजगार के मुताबिक आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पर हुआ था। समर सिंह जी भी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं तो काहे नहीं छपरा में शूट करा लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देना, काहे नहीं देते? अच्छा, ये लोग कौन है? अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमा कर अपने फैमिली को चला दो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी जी बम फोड़े हैं, बम तो पटाने में से कौन फोड़ दी। तो जिंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोजगार नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी, मैं रोजगार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोजगार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है, मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ। और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। वो तो अच्छी बात है, भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है। ऐसा नहीं मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और